हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज का हमारा टॉपिक है मेंस की बुक लिस्ट। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो एग्जाम है प्री का, वो फेब में होने वाला है। उसमें मैं ऑलरेडी बुक लिस्ट बना चुकी हूँ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और मेंस का एग्जाम है जून में, सो उसकी बुक लिस्ट मैं आपको आज प्रोवाइड करवाऊंगी। कंप्लीट जो मेंस की जो बुक लिस्ट होने वाली है वो आपको बताने वाली हूँ। और मैं जो प्लान कर रही हूँ वो ये है कि जो प्री की जो टॉपिक्स हैं उन पे मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाने का सोच रही हूँ, या फिर मैं फॉर्मुला शीट प्रोवाइड करवाऊंगी, जिससे कि आपका जो प्री का एग्जाम होने वाला है फेब में वो अच्छे से हो सके। तो आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो। यदि ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। थैंक यू। सो मैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की बुक्स बताने वाली हूँ। पेपर 1 दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, सो पार्ट ए इससे रिलेटेड है जियोफिजिक्स से, और पार्ट बी रिलेटेड है फिजिक्स से। तो मैं उसकी बुक्स बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले जो यूपीएससी है उसके जो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आप जब बुक्स को पढ़ो ना, उसको आपको दिमाग में रहे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं पर सेक्शन। ओके, पर सेक्शन 10 क्वेश्चन आते हैं। ए जो सेक्शन है वो जियो फिजिक्स का है, तो मतलब जियो फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। बी सेक्शन जो फिजिक्स से रिलेटेड है उसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 कंपलसरी है, तो इसका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो आपको करना कंपलसरी है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है या नंबर 6 जो है वो आपको करना कंपलसरी है। तो एक एक क्वेश्चन इसका कंपलसरी होगा, मतलब स्टूडेंट को करना पड़ेगा। ओके, अब आपको करना क्या है कि है ना, अब बच्चे कितने, दो कंपलसरी है, टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन का आपको करने हैं। उनमें से भी ए का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, बी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अब कितने बच्चे, 2 क्वेश्चन तो हो ही गए कंपलसरी। अब बच्चे आपके पास 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन भी कैसे करने हैं आपको? 4 क्वेश्चन में से भी आपको अटेम्प्ट करना है ईच सेक्शन से, मतलब कि पार्ट ए जो ए है आपका, उससे फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी है और 2 क्वेश्चन और करने हैं। इसमें चॉइस है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। अब ऐसे ही बी में क्या है, बी का 6 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, उसके अलावा 2 क्वेश्चन आप कोई से भी कर सकते हो। ओके, सो पेपर 1 में हम पार्ट ए की बुक्स देखते हैं पहले, जो कि जियो फिजिक्स से रिलेटेड है। कौन कौन सी बुक्स आएंगी? पार्ट ए में भी आपकी 4 बुक्स आने वाली है। सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स की, अर्थ सिस्मोलॉजी, मैथमेटिकल मेथड इन जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल इन्वर्जन। ओके, फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि उनको ये बुक्स कैसे पढ़नी है। एक्चुअली में जो अपनी प्री में जो पोर्शन पढ़ा है ना जियो फिजिक्स का, आपको मेंस में सबसे पहले वो कवर करना है। जैसे आपने सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पहले वो पढ़ना है, उसके मेंस के नोट्स बनाने हैं, मैथमेटिकल मेथड के नोट्स बनाने हैं। अर्थ की सिस्मोलॉजी जो आपने प्री में पढ़ा है वो आपको बनाना है। जियो फिजिकल इमर्जन का जो भी पोर्शन पढ़ा है आपको वो पहले कवर करना है। एंड देन फिर आपको फिजिक्स का मेंस का पोर्शन पहले कवर करना है। उसके बाद आपका जो टाइम बचता है वो उसमें आपको जो फिजिक्स को पूरा पोर्शन करना है। यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको मेंस में फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ये जियो फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जियो फिजिक्स के स्टूडेंट्स को ये चारों बुक्स पढ़नी है। लेकिन जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि उनको पहले फिजिक्स का मेंस का पोर्शन कवर करना है एंड देन फिर वो जियो फिजिक्स के पोर्शन को कवर करना है। तो सॉलिड और जियो फिजिक्स के लिए आपको विलियम लाउडी की बुक पढ़नी है। जियो फिजिक्स की फंडामेंटल बुक है विलियम लाउडी की, यदि आप वो पढ़ लेती हो ना तो आपको जियो फिजिक्स का काफी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ओके, एंड आपको अर्थ सिस्मोलॉजी के लिए विलियम लाउरी की बुक के अलावा टेलफोर्ड की बुक भी पढ़नी है, ठीक है। ये टेलफोर्ड की बुक है और ये जियो फिजिक्स की विलियम लाउरी की बुक है। आपको अर्थ सिस्मोलॉजी के लिए ये दोनों बुक पढ़नी है। ओके, मैथमेटिकल मेथड एंड जियो फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स की हमारी एक ही बुक है एच के दास की, तो आपको यहाँ पर एच के दास की बुक ही पढ़नी है। जियो फिजिकल इन्वर्जन, इसके लिए आपको विलियम मैनके की बुक पढ़नी है। कौन सी बुक है? जियो फिजिकल डेटा एनालिसिस डिस्क्रीट इनवर्स थ्योरी। यदि आप विलियम मैनके की ये वाली बुक पढ़ते हो तो आपका जियो फिजिकल इन्वर्जन का पोर्शन हो जाएगा। ओके, हम पेपर 1 का पार्ट भी देखते हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स को पार्ट भी पूरा कंप्लीट करना है, पेपर 1 को क्लियर करना है, तो आपको पार्ट भी कंप्लीट कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड देन फिर जो आपका टाइम बचता है वो आप पार्ट ए को दे सकते हो, लेकिन पार्ट भी कवर करना ही है। मैथमेटिकल मेथड आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इंट्रोडक्टरी, एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के लिए हम सेम जो पढ़ते हैं क्या, एच के दास, तो आपको एच के दास यहाँ पर भी पढ़नी है। आप पार्ट ए में पढ़ोगे, पार्ट बी में थोड़ा क्या सब टॉपिक्स अलग है, तो एक बार आप देख लेना। एच के दास आपको दोनों के लिए पढ़नी है, पार्ट ए के लिए भी पार्ट बी के लिए भी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के लिए हम एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए आपको ग्रिफिथ की बुक पढ़नी है। ग्रिफिथ की कौन सी बुक है? ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये वाली आप बुक पढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसका पोर्शन कवर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक फिजिक्स आपको नागाराजा या फिर एंड्रयू से कवर करनी है। ये नागाराजा की बुक है, ये एंड्रयू की बुक है। जो भी सब टॉपिक जिससे कवर हो रहा है आपको उससे ये वाला टॉपिक कवर करना है। स्पेस फिजिक्स के लिए आपको लुशेल रोहमान की बुक पढ़नी है, ठीक है। ये लुशेल रोहमान की बुक है, आपको इसकी PDF नेट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप स्पेस फिजिक्स को कवर कर सकते हो। ओके,
एक ऑफर को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया है और ये ऑफर दिया जा रहा है IFAS एकेडमी के थ्रू। ओके, ये इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट है CSIR नेट गेट और IIT जैम का। ये ऑफर दे रहे हैं। क्या ऑफर है? ये 60% का ऑफ दे रहे हैं इनके जितने भी CSIR नेट के कोर्सेज हैं उन पर। तो ये फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इन पर जो भी CSIR नेट के कोर्सेज हैं उन पर 60% का ऑफ दे रहे हैं। ये ऑफ तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करते हो। प्रोमो कोड है IFASNET। जैसे आप ये प्रोमो कोड यूज करोगे ना, आपको 60% का ऑफ मिलेगा। कैसे करना है आपको? इनकी जो साइट है www.ifasonline.com, यहाँ पर जा सकते हैं, या आप इनकी जो ऐप है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के बाद जैसे आप प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 60% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, यदि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप जाकर इनकी 60% का ऑफ ले सकते हो। मेरे पास काफी मेल आते हैं, मैम ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बताओ। तो IFAS एकेडमी जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कोचिंग प्रोवाइड करती है, तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं और 60% जो ऑफ मिल रहा है उसका भी फायदा ले सकते हैं। हम पेपर 2 का पार्ट ए देखते हैं जो कि जियो फिजिक्स से रिलेटेड है। मैं पहले बता रही हूँ, फिजिक्स के स्टूडेंट्स को ये बुक्स तभी पढ़नी है जब आपका पेपर 2 का पार्ट भी कवर हो जाता है कंप्लीट, तब आपको पार्ट ए पर आना है। ठीक है, आपको जब टाइम मिलता है तब आपको जियो फिजिक्स भी पढ़नी है। जियो फिजिक्स करना जरूरी है, लेकिन आपको फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, सो हमको इसमें भी 4 बुक्स आएंगी: पोटेंशियल फील्ड, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, सिक्समिस प्रोस्पेक्टिंग एंड बोरहोल जियोफिजिक्स। ओके, सो पोटेंशियल फील्ड मेथड, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, ये दोनों ही जो हमारे टॉपिक हैं वो टेलफोर्ड से आपको कवर हो जाएंगे। मेथड वाले जितने भी ग्रेविटी, मैग्नेटिक मेथड, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड आपको टेलफोर्ड से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग। इसके लिए कैरे की और मिशेल की वाली बुक है। बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन। इस बुक से आपका सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग का जो सब टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, कैरे एंड मिशेल की बुक। ठीक है, अब आते हैं बोरहोल जियोफिजिक्स। आपने जो प्री में भी बोरहोल पढ़ा होगा या वेल लॉगिंग पढ़ा होगा, तो वेल लॉगिंग आपने जॉर्ज एस्क्यूट की बुक से कवर किया था, या फिर आपने वेल लॉगिंग पढ़ी थी टेलफोर्ड से। तो आप बोरहोल जियोफिजिक्स में भी आप टेलफोर्ड की बुक देख सकते हो या फिर जॉर्ज एस्क्यूट की बुक देख सकते हो। ठीक है, यदि आपको और जो भी सब टॉपिक्स जो कवर नहीं हो रहे हैं उसके लिए आप ओ शेरा की बुक है फंडामेंटल ऑफ वेल लॉग इंटरप्रिटेशन, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं पेपर 2। फिजिक्स के स्टूडेंट्स को पेपर 2 का पार्ट भी कवर करना ही है, कंप्लीट कवर करना है, चाहे वो टॉपिक आपके नेट से मिले या बुक से ना मिले, आपको दोनों देखने हैं। इसमें भी आपकी 4 बुक्स आने वाली हैं। कौन सी? क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है, एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स हम गोल्डस्टीन से कवर करते ही हैं, एंड आप जेसी उपाध्याय भी देख सकते हो। ये जेसी उपाध्याय है एंड आप गोल्डस्टीन भी क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक्स देख सकते हो। उसके अलावा हम थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बेस्ट बुक है पाथरिया। या आप रीफ देख सकते हो, लेकिन रीफ थोड़ी सी टफ होती है, आप उसको मत ही देखिए। पाथरिया आप देख सकते हो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, एंड थर्मोडायनेमिक्स आप एस चंद की बुक है, ये वाली, उससे कवर अप कर सकते हो, या आप MSc की जो भी बुक है थर्मोडायनेमिक्स के, आप वो देख सकते हो। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए आप कोहेन तनुजी की बुक देख सकते हो, फर्स्ट नंबर पे यही है। आप कोहेन तनुजी की एडवांस बुक है ये एटॉमिक फिजिक्स की, वो देख सकते हो। या फिर एक MSc की बुक्स आती हैं राजकुमार की या राजेश श्रीवास्तव की, ये इंडियन ऑथर है, आप इनको भी आप एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लिए देख सकते हो। इसके अलावा मैंने क्या किया है, आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाया था एटॉमिक का। मेरी जो CSIR की जो प्लेलिस्ट है, बुक लिस्ट, उसमें मैंने आपको एटॉमिक की PDF प्रोवाइड करवाई है, आप वो भी इसमें देख सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स के लिए आप SC वर्मा की जो वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हो। उससे आप मेंस की जो पेपर है उसको तैयार कर सकते हो, या फिर आप कैरन की बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स की, आप उसको भी आप देख सकते हो। पेपर 3 की पार्ट ए जो कि जियो फिजिक्स से रिलेटेड होता है हमारा, उसमें 4 बुक्स कौन कौन सी हैं? रेडियोमेट्रिक एंड एयरबोर्न जियो फिजिक्स, मैरीन जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जियो हाइड्रोलॉजी। ओके, तो आपको 4 बुक्स ये वाली देखनी है। रेडियोमेट्रिक एंड एयरबोर्न फिजिक्स की विलियम लॉरी की बुक से आप इसको कवर कर सकते हो। या मूर्ति की ये जो पेपर है एटॉमिक जियोफिजिक्स एंड इंडियन सिनारियो, ठीक है, मूर्ति का BSR मूर्ति, इसका रेडियोमेट्रिक एंड एयरबोर्न फिजिक्स की जो पोर्शन है आप उसको कवर कर सकते हो। विलियम लॉरी से भी आपको पोर्शन रेडियोमेट्रिक का मिल जाएगा। मरीन फिजिक्स का जो पोर्शन है, आप जॉन्स की बुक है मरीन जियो फिजिक्स, उससे आप मरीन फिजिक्स का पोर्शन कवर कर सकते हो। ओके, जियो फिजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए आपको विलियम लॉरी की बुक ही पढ़नी है। रिमोट सेंसिंग एंड जियो हाइड्रोलॉजी के लिए आप जॉर्ज जोसेफ की बुक है ये वाली, फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग, जॉर्ज जोसेफ, इसकी बुक से आप रिमोट सेंसिंग एंड जियो हाइड्रोलॉजी का पोर्शन, जियो हाइड्रोलॉजी आप नेट से देख सकते हो, एंड रिमोट सेंसिंग के लिए आप जॉर्ज जोसेफ की बुक है ये वाली, आप उससे देख सकते हो।
पेपर 3 का पार्ट बी जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, उसमें आपके आने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आपको एस्ट्रॉफ मर्मन की बुक पढ़नी है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमारा कौन सा होता है, एनालॉग वाला पोर्शन, उसके लिए आपको एल्बर्ट मेल्विनो की बुक पढ़नी है। एंड लेजर सिस्टम के लिए आपको मिलोनी की बुक पढ़नी है। लेजर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बार अच्छे से देख लेना आपको, क्योंकि हम जो नेट में पढ़ते हैं ना लेजर वाला पोर्शन, वो यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा वास्ट टॉप में इसका जो सिलेबस है वो है। एक बार आप मिलोनी की बुक से आपको पूरा कवर हो जाएगा। आपको लेजर से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए आपको मेल्विनो लीच की बुक है, ये वाली डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, मेल्विनो एंड लीच, इसकी बुक को आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिक्स की ग्रिफिथ की बुक है, वहाँ से आप क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक्स कवर कर सकते हो, या फिर जे सकुराई की बुक आती है उससे भी आप ये वाला पोर्शन कवर कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपको किसी से भी रिलेटेड जो फिजिक्स की जो प्री के नोट्स हैं या मेंस के नोट्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। थैंक यू।